श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानसाय रामचंद्राय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभात् रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार वशिष्ठ ज्ञान परम भागवतान नमामि। चार जुगन में भक्त जे सर्वस्व सिर धरि राख। चतुर्नाम वपुएक जिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय सीताराम जय सीताराम। राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरा नेट नहीं चल रही क्यों रुक रही है? राम जय राम जय जय राम। सीताराम चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय देव जी महाराज की जय। जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय संत हरिभक्तन की की जय। जय 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 श्री श्री राम राधे श्याम जय जय श्री सीताराम जय हर महादेव। देव की जय नारायण नारायण नारायण। भक्तवांछा तल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा रुणालय सच्चिदानंद घनमूर्ति आनंद कंद भगवान की वृंदावन धारिणी बिहारी की कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है, तो बड़े भाग्यशाली है। अपने घरों में बैठ करके विज्ञान के सदुपयोग से यह श्रीमद् भागवत जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। इसमें दसम स्कंद में हम लोग 51वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे। जरासंध और काल यवन की सेना उन्होंने मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान ने विचार किया कि कैसे हो। अब जरासंध भी अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के आया है। इधर काल यवन भी अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के आया है। तो अगर एक से युद्ध करें तो दूसरा मथुरा में आक्रमण कर दे और मथुरा के जो भगवान के जो निज जन हैं, जो उनके परिवारी जन हैं, उनका कुछ अनिष्ट कर दे। ऐसा विचार कर भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण कराया है और सभी मथुरा वासियों को द्वारिका में रख करके अपनी योग माया के बल से स्वयं काल यवन के सामने आकर के पहुंच गए हैं। काल यवन को ऐसा वर प्राप्त था कि उससे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त ब्रह्मा जी की वाणी असत्य न हो। ठाकुर युद्ध के मैदान से भाग चले। भागते भागते भगवान एक पर्वत की गुफा में घुस गए। पीछे से काल यवन भी आया और वह भी भगवान से युद्ध करने की इच्छा से गुफा में घुस गया। तो वहां महाराज श्री मुचकुंद जी महाराज उस गुफा में सोए हुए थे और ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर उन मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया। अब जब काल यवन आया तो उसने देखा कि देखो कितनी दूर तक ये भाग करके आया है, अब मैं इससे पीछे पीछे भाग रहा हूँ और यहाँ आकर के यह सो गया है, मानो इसे कुछ पता ही नहीं। और ऐसा महाराज विचार कर ये तो बड़ा कायर है, ऐसा सोचकर उसने एक कसकर लात मारी। जो पुरुष वहां बहुत दिनों से सो रहा था पैर की ठोकर लगने से उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया और इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से वह कुछ रुष्ट हो गया था। तो जैसे ही उसकी दृष्टि काल यवन के ऊपर पड़ी, काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। काल यवन का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बड़े लीलाधारी हैं। उसने ऐसा वरदान मांग लिया था, लेकिन ठाकुर जी तो भैया भगवान के पास तो तमाम युक्ति है, तमाम उपाय हैं। उसका जन्म होता उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना तो सबको है ही। तो जो ये सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि के बल से, अपनी शक्ति के बल से
अपने ज्ञान के बल से मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर जाऊंगा तो वह मूर्ख है। तो काल यमन मारा गया। अब श्री राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान जिसके दृष्टिपात से काल एवं जलकर भस्म हो गया वे कौन थे, किस वंश के थे और उनमें कैसी शक्ति थी कि महाराज वो नजर पड़ते ही काल एवं मर गया। और आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह उस पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित इक्ष्वाकु वंश के महाराजा मानधाता उनके पुत्र हैं राजा मुचकुंद। अभी राजा मुचकुंद ही वहां सोए हुए थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और बड़े भारी महाराज योद्धा हैं, संग्राम विजयी हैं, महापुरुष हैं। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उनकी सेना दैत्यों से हार रही थी, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की। मुचकुंद जी बड़े भारी वीर थे, तो मुचकुंद जी देवताओं की तरफ से दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए गए और बहुत दिनों तक युद्ध किया और देवताओं को उसमें विजय प्राप्त हुई। फिर जब महाराज वहां से जब मुक्त हुए तो राजा मुचकुंद जी से कहा कि देवताओं ने कहा कि राजन आपने हम लोगों की रक्षा की, बहुत श्रम और कष्ट उठाया है हमारी रक्षा की, बहुत वर्षों तक आप युद्ध करते रहे, अब आप विश्राम कीजिए। और वीर शिरोमणे आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया, जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र रानियां बंधु बांधव मंत्री आदि और आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है, सबके सब काल के गाल में चले गए। क्योंकि स्वर्ग में समय बहुत धीरे चलता है, यहाँ समय बहुत तेजी से चलता है। मनुष्य लोक का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन बराबर होता है। उनका एक दिन एक रात यहाँ एक साल के बराबर होता है। तो अब वो कितने वर्ष तक वहां युद्ध करते रहे, तो यहाँ तो कितने साल बीत गए। अब तो बताओ, देवताओं के यहाँ एक वर्ष होगा, यहाँ 365 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं का एक दिन, यहाँ की एक वर्ष, तो 365 वर्ष हो गई। तो इस तरह से वहां युद्ध करते करते कई साल बीत गए। तो यहाँ तो महाराज उनके साथ के सब मंत्री, प्रजा, रानी, पुत्र सब कुछ चले गए, सब अपना शरीर छोड़कर चले गए। तो इस तरह से देवताओं ने कहा कि अब तो आपकी वहां कोई है नहीं, तो अब आप क्या करेंगे महाराज। तो आप ऐसा करो, आप हमसे वरदान मांग लो, जो इच्छा हो आपसे हमसे मांग लीजिए, हम केवल मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं। क्योंकि केवल मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। मोक्ष तो केवल भगवान ही दे सकते हैं, मोक्ष देने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। और तुम कोई भोग की सामग्री मांग लो, हम तुम्हें दे सकते हैं। तो परम यशस्वी राजा मुचकुंद जी ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण उन्होंने कहा कि हे देवताओं, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। और थके हुए आदमी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसको सोना अच्छा लगता है। जिसको बहुत जोर की नींद आई हो, उसको कह दो कि भाई तुम बढ़िया खा लो, पी लो, स्नान कर लो, बढ़िया वस्त्र पहन लो, घूमने फिरने चलो, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगे। वो तो भाई तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, मुझे तो सो लेने दो, मुझे बहुत जोर की नींद लगी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप ऐसे ही वरदान दो कि मैं अच्छे से सोऊं, मैं ठीक से सो सकूं। और वे ऐसा वरदान मांग करके पर्वत की गुफा में जा सोए। देवताओं ने उस समय यह कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा, जब तक आपकी नींद पूरी नहीं हुई, बीच में ही किसी ने जगा दिया,
तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। ये वरदान देवताओं ने दे दिया था, क्योंकि बहुत महाराज गाढ़ निद्रा में कोई सो रहा हो और उसको जगा जगा दिया जाए और उसका मन नहीं है जगने का, जगा दिया जाए तो उसको बड़ा कष्ट होता है, गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है। तो इसलिए बोले तुम्हें कोई जगाएगा नहीं तुम, और तुम्हें अच्छी नींद आएगी, बहुत बढ़िया नींद आएगी। अच्छी नींद भी महाराज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कोई बहुत स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसको अच्छी नींद आती है, और रोग शरीर में होता है तो फिर नींद भी नहीं आती ठीक से। तो अच्छी नींद और अच्छी भूख ये अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है, ये होना चाहिए। तो देवताओं ने कह दिया कि आप बढ़िया से सो। अब महाराज वे गुफा में सोए हुए थे। भगवान तो सब जानते ही हैं, भगवान से क्या छुपा है। तो ठाकुर जी ने कहा इसको युद्ध में तो कोई नहीं मार सकता, लेकिन देवताओं ने जो वरदान मुकुंद जी को दिया है उसके अनुसार तो इसकी मृत्यु हो सकती है। तो भगवान गए गुफा में और अपना अपना पीताम्बर मुकुंद जी के ऊपर डाल दिया। उसने सोचा कि कृष्ण भगवान ही सोए हैं, तो उसने लात मारी, और जैसे ही लात मारी उनकी नींद खुली, नींद खुली तो क्या देखा, काल यवन खड़ा है। का, काल यवन के ऊपर जैसी दृष्टि पड़ी वह भस्म हो गया। जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जो उस गुफा में ही दूसरी जगह छुपे थे, तो ठाकुर जी वहां से निकल कर आए, प्रकट हो गए और अपने दर्शन से राजा मुचकुंद को कृतार्थ किया। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभमणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। चार भुजाएं हैं, वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही है। मुख कमल अत्यंत सुंदर है और मुख कमल पर प्रसन्नता खिल रही है। कानों में कुंडल जगमगा रहे हैं, होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट है और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही है। आहा, बहुत सुंदर, अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मत वाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और वीर पुरुष हैं, लेकिन फिर भी भगवान के सुंदर दिव्य ज्योतिर्मयी स्वरूप को देखकर वे चकित हो गए, हतप्रभ रह गए। और भगवान के तेज को देखकर राजा संकेत होकर राजा ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? इस पर्वत की गुफा में ही आपके पधारने का क्या क्या प्रयोजन है? उन्होंने ऐसा पूछा तो श्री ठाकुर जी ने कहा, भगवान ने कहा कि हे राजन, हे प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म हैं, मेरे हजारों नाम हैं, मैं क्या नाम बताऊं तुम्हें अपना? मेरे जो नाम हैं जो गुण हैं वे अनंत हैं, इसलिए उनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूली कणों की गिनती कर डाले। पृथ्वी में जो धूल के कण हैं उनकी भले ही कोई गिनती कर ले, लेकिन मेरे जन्म गुण कर्म और नामों की कोई कभी किसी प्रकार गिनती नहीं कर सकता। हे राजन, सनक सनंदन आदि परमर्षिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। वे मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। तो पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना से
यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ मैंने अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं काल नेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था और प्रलंबादी अनेकों संत द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ, और यह काल यवन मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। इसमें मेरी ही प्रेरणा है, वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले बहुत मेरी आराधना की है, पहले जीवन में तुमने बहुत आराधना की है। तुम बड़े धर्मात्मा हो, बहुत सत्य प्रतिज्ञ हो, मुझे अच्छे लगते हो, प्रिय हो, और मैं भक्त वत्सल हूँ, इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही मैं इस गुफा में आया हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यदि जीवन में धर्म हो, सत्य हो, तो भगवान स्वयं चलकर दर्शन देने के लिए आते महाराज। मुचकुंद जी तो सोए हुए हैं, वे कोई दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई साधन में थोड़ी लगे हैं, सोए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन वो परोपकार में लगा दिया। देवताओं की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपना सब राज्य, धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार देवताओं के हित के लिए न्यौछावर कर दिया, साधु जनों के हित के लिए न्यौछावर कर दिया। और जीवन में धर्म है, सत्य सत्य प्रतिज्ञ हैं, बड़े वीर हैं, यशस्वी हैं। तो ऐसे महाराज श्री मुचकुंद जी के सामने भगवान स्वयं कृपा करके प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि भैया अब तुम जो तुम्हें अभिलाषा हो, इच्छा हो, मुझसे मांग लो। देखो देवताओं ने भी कहा था कि तुम जो कुछ चाहते हो मांग लो, हम मुक्ति तो नहीं दे सकते लेकिन और सब कुछ दे सकते हैं। और मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद वे भी कह रहे हैं कि आप जो तुम्हारी लालसा हो तो मांग लो, मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। और एक विशेष बात कह रहे हैं भगवान, जो मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जो उसके लिए अप्राप्त हो। जो उसको प्राप्त ना हो ऐसी कोई वस्तु नहीं है। फिर मेरी शरण में आने के बाद उसको उसको जो चाहिए सो मिल जाता है। माम प्रसन्नो जनः कश्चिन भूयोर हत्य सोचितुम। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा तो मुचकुंद जी को समझ में आ गया कि साक्षात प्रभु ही मेरे सामने प्रकट हुए हैं और वे मुझे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। बहुत आनंदित हुए, प्रसन्न हो गए। और उन्हें गर्गाचार्य जी का वह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए साक्षात नारायण हैं। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके भगवान का दर्शन करते हुए हाथ जोड़ करके उन्होंने भगवान की स्तुति करी। वे कहने लगे, लब्ध्वा जनो दुर्लभ मत्र मानुषम कथंचिदभ्यंगमयत् नतो नघ पादारविंदम न भजन्त्य सन्मतिर् ग्रहांधकूपे पतितो यथा पशु। हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। ये जो अर्थ है, ये अर्थ ही अनर्थ का मूल है, और उस अनर्थ में ही ये महाराज संसार के लोग फंसे रहते हैं भगवान से मुख होकर। जीव भगवान के सम्मुख हो जाए तो उसकी जो अनर्थ परंपरा है वो नष्ट हो जाती, फिर उसके जीवन में अमंगल ही नहीं रहता, कोई अनर्थ नहीं रहता। ये अनर्थ तो तभी तक है, तब तक बोले जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। तब लगी जीव न सुख कहूं सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। तो भजन जो नहीं करता वो अनर्थ में फंसा रहता है।
वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। ये घर गृहस्थी क्या है? बोले यही महाराज, यहीं से सब दुख निकले हैं। जी। ये हमारा परिवार, ये हमारी पत्नी, ये पुत्र, ये हमारे रिश्तेदार, ये हमारा घर परिवार, धन दौलत संपत्ति। आप बताओ, घर गृहस्थी के चक्कर में ना आदमी पड़े ना, तो ना उसे ना तो घर बनाने की जरूरत, कहीं भी रह लो महाराज, ब्याह करने के बाद ही घर की जरूरत पड़ती है। सही बता रहे हैं हम। ये स्त्री शरीर जो है उसकी सुरक्षा के लिए फिर घर की जरूरत पड़े, और फिर परिवार भी बढ़ जाता है, कहाँ रहे, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर नाती पोती, तो सब फिर सबका ख्याल आता है कि भाई घर होना चाहिए। आदमी घर बनाता है और महाराज घर बनाता है तो फिर तमाम खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर आदमी को काम करना पड़ता है। अगर ब्याह ना हो, घर गृहस्थी ना हो, तो नौकरी करने की जरूरत नहीं, व्यापार करने की भी जरूरत नहीं। अब महाराज कहीं गुजारा ना हो रहा हो तो यहाँ वृंदावन चले आओ, ब्रज में चले आओ। एक साथ ब्रज में महाराज 150 जगह भंडारे चलते रोज। कहीं भी पालो टुकड़ा और जल पी लो, जल पी लो और टुकड़ा पालो, कहीं भी पड़ जाओ। कोई घर की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं महाराज घर की, कहीं भी पड़ जाओ। तमाम स्थान महाराज हमारे ब्रज में, अब हमें और जगह की तो पता नहीं है, हमारे ब्रज में गांव गांव में तमाम मंदिर हैं और अधिकतर मंदिर खाली हैं, वहां कोई रहने वाला नहीं है। सब स्थान खाली पड़े हैं, कोई रहने, कोई भजन करने वाला, कोई महात्मा ही नहीं, कोई साधु संत ही नहीं। ऐसी स्थिति है कि गांव के कोई पुजारी जी आते हैं सवेरे संध्या और आरती सेवा पूजा करके चले जाते, पूरे दिन ताला लगा रहता है स्थान में। बड़ा स्थान है, सब जगह ऐसी स्थिति है ब्रज में। कोई कोई कहीं कहीं कोई कोई महात्मा रह रहे हैं, नहीं तो महात्माओं का तो अकाल पड़ गया है हमारा। तो अब बताओ कितने स्थान है। हमें तो ऐसा लगता है कि घर गृहस्थी के चक्कर महाराज खराब है। महाराज घर गृहस्थी के चक्कर में बड़ा आदमी तो फिर तो भूल गए राग रंग और भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी। फिर तो भैया सिलेंडर भराओ और नमक लेके आओ, तेल लेके आओ, दाल चावल चीनी लेके आओ, यही सामान सट्टा भर ढोते रहो, कभी पूर्ति नहीं होती महाराज। आज ये सामान बीत गया, फिर कल वो सामान बीत गया, परसों वो सामान बीत गया। छोटा सा परिवार है हमारा तो, और रोज बाजार जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ सामान रोज बीतता है। बताओ अब आप सोचो, घर गृहस्थी में ना पड़े हो तो कहीं से 2 टुकड़ा मांग लो, पेट भर लो, खा लो, पी लो और कहीं भी पड़ जाओ। ये घर गृहस्थी महाराज सब दुखों का मूल स्रोत है। अच्छा देखो, घर परिवार जब ब्याह शादी हो जाती है ना, तो परिवार के सब संबंध भी निभाने पड़ते हैं, और ब्याह शादी ना हो तो कुछ संबंध निभाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया हमें ना तो तुम्हारी संपत्ति चाहिए, हमें यहाँ रहना ही नहीं, और जब रहना नहीं ना, हमें तुम्हारी संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए, तो हम फिर व्यवहार क्यों निभावें? कहाँ किसके ब्याह में जाएं, किसके उसमें जाएं, त्रयोदशा में जाएं, क्यों जाएं? हमें हमें कुछ लेना ही देना नहीं है भैया। जिसको लेना देना हो, जिनको पूर्वजों की संपत्ति भोगनी हो, वो व्यवहार निभावे। हम नहीं निभाने वाले, हम तो जा रहे हैं, हम तो भजन करेंगे, राम राम करेंगे। अच्छा केवल एक परिवार ही नहीं रहता, अपना परिवार और फिर अपने से भी ज्यादा पत्नी का परिवार। उनके घर भी कोई ब्याह शादी उत्सव होता है तो वहां भी जाना पड़ता है, ना जाओ तो फिर महाराज सब व्यवहार नष्ट होता है। अरे अरे ये तो कितने खराब है, ये तो कहीं आते जाते नहीं। तो महाराज बड़ा चक्कर है। तो ये मुचकुंद जी महाराज जो कह रहे हैं वो हमारे तो मन की बात है जी। मुचकुंद जी कह रहे हैं कि महाराज सुख के लिए आदमी गृहस्थी के झंझट में पड़ता है। व्यक्ति सोचता है कि हम घर बसा लेंगे, ब्याह कर लेंगे, सुखी हो जाएंगे।
ओ महाराज ऐसा दुख में पड़ता है, ऐसा दुख में पड़ता है। फिर उससे पूछो कि क्या हाल है भैया जी, क्या हाल है बाबूजी। अरे महाराज पूछो मत, बहुत हाल खराब है। जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक मौज थी। तो महाराज कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, जहां मन करता वहीं चले जाते थे। है माता जी पिताजी के राज में खूब मौज उड़ाई। और जब से ब्याह हुआ, न्यारे हो गए, मैया बाप ने अलग कर दिया, और बच्चे हो गए, ये हो गया वो हो गया, और महाराज तमाम झंझट लग गए। तो आदमी सुख के लिए गृहस्थी के चक्कर में पड़ा, और महाराज ऐसा झंझट में फंसा कि फिर इस दुख के कुएं से निकल ही नहीं पाया। नहीं पाया वो पूरा जीवन बीत जाता है महाराज। जी। ऐसा ही नहीं कि चलो भाई अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब हम भजन कर लें कुछ साधन, नहीं नहीं नहीं। बुढ़ापे में और ज्यादा प्रपंच, बुढ़ापे में और ज्यादा प्रपंच लगता है। और जीवन ऐसे बीत जाता है, वो इस कुएं से, घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल ही नहीं पाता। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। क्रांत कूपे पतितो यथा पशु, जैसे कोई पशु कुएं में गिर जाए, अब वो कैसे निकले, नहीं निकल सकता। उसको तो कोई निकालने वाला होए तो निकल सकता है महाराज, नहीं तो कोई पशु जैसे अंधेरे कुएं में गिर जाए, उसका निकलना मुश्किल है। ऐसे ही महाराज जो जीव घर गृहस्थी के झंझट में फंस गया, वो पशु की तरह है, मुश्किल है। और स्त्री और पुरुष दोनों ठगे जाते हैं। पुरुष सोचते हैं कि हमने इसको ठग लिया, स्त्री सोचती है हमने इसको ठग लिया, लेकिन वस्तुतः दोनों ही ठगे गए। माया ने, भोगों ने दोनों को ठग लिया। कुछ हाथ नहीं लगा, हाथ मलते रह गए, कुछ हाथ नहीं लगा। आगे कह रहे हैं कि पाप रूप संसार से सर्वथा रहित हो, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। ये जो भारत की भूमि है जी। अत्यंत पवित्र है और कर्म भूमि। यहाँ कर्म करने के लिए, नए कर्म, नए साधन करने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और इस भारत भूमि में, कर्म भूमि भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त होना, ये तो बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। मनुष्य शरीर से भजन हो सकता है, और जो दूसरे शरीर हैं और ये मनुष्य शरीर है, पर इनमें वह इतना ही अंतर है, उन शरीरों से भजन साधन नहीं किया जा सकता। 5 मिनट प्रभु जी। और इस मनुष्य योनि से, मनुष्य शरीर से भजन किया जा सकता है। नहीं तो भोग भोगने में तो एक जैसे ही है। जिन भोगों का उपभोग ये मनुष्य करता है, उन्हीं भोगों का उपभोग पशु पक्षी भी करते हैं। वे भी खाते पीते, उनका भी परिवार होता है महाराज, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे ये मनुष्य है। मनुष्य में और पशुओं में यही अंतर है कि वे अपने पूर्व के कर्मों को भोगने के लिए, और वे पशु की योनि में आते हैं, नरक योनि में आते हैं, और वे पहले के प्रारब्ध को भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते, नया साधन नहीं कर सकते। और मनुष्य शरीर जो है वो प्रारब्ध भोग के लिए तो आता ही है, साथ ही साथ नए कर्म करने की भी स्वतंत्रता उसमें होती है। मनुष्य शरीर से नया साधन बन सकता है, नए कर्म बन सकते हैं। तो ये इसका इसका ये बहुत बड़ा, ये इसमें सुविधा है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की है तो कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में लगा देते हैं, और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, विषय सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करते हैं और इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते। वे तो ठीक उसी पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। पशु हरी हरी घास चरने के लोभ से जाता है कुआ के तट पर, और देखता है
कि कुआ के अंदर भी थोड़ी कुआ की जो जो दीवार है उसके ऊपर भी घास लगी है। और वो महाराज क्या करता है कि वो आगे के दोनों घुटने टेक कर कुएं के भीतर लगी हुई घास को खाने के लिए अपना मुंह कुएं में दे देता है। और वो महाराज मिट्टी तो होती है तट पर, मिट्टी फिसल गई और वह पशु उस कुएं में गिर गया। यही हालत है मनुष्य की। मनुष्य थोड़े थोड़े तुच्छ विषय सुख की प्राप्ति के लिए जाता है और वो घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ जाता है, अंधेरे कुएं में गिर जाता है, माया के चक्कर में फंस जाता है और फिर कैसे निकले, फिर निकल नहीं पाता। प्रभु जी 2 मिनट। जी जी। तो इस तरह से महाराज उसका ये मनुष्य जीवन निष्फल हो जाता है, निरर्थक हो जाता है और वो बार बार फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी वह अपना कल्याण नहीं करता और इन्हीं काम काजों में, झंझटों में फंस कर रह जाता है और फिर महाराज उसको उसकी दुर्गति होती है। अब कह रहे हैं भगवान मैं राजा था, राज लक्ष्मी के मत से मतवाला हो रहा था, लेकिन मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार रानी खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले में लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल हो गया, बिल्कुल व्यर्थ चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मुकुंद जी महाराज आपकी बता रहे हैं, बोले महाराज आपका भजन तो कर ही नहीं पाए और ऐसे ही जीवन बीत गया। और देखो ये मुकुंद जी महाराज अपनी बात तो कह ही रहे, लेकिन ये हम सबकी बात भी है, सबकी बात है। हम जरा विचार करके देखें कि हमारा जीवन कैसा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या उसका लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं? तो ऐसा विचार हम लोगों को करना चाहिए और फिर उस विचार की कसौटी पर कसकर अपने मन को इस असत्य संसार से, माया में संसार से हटा करके भगवान के श्री चरणों में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सत्संग को यहीं विराम। आगे भगवत कृपा से यथामति यथा समय सत्संग करेंगे। 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम शरणं हरि अरे बोलिए शरणं हरि शरणम शरणं हरि 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 शरणं 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 शरणम हरि हरि शरणम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणम शरणं